everyone. So today we are going to have an interaction with the CEO of Jain Hospitals and Arco Healthcare, Mr. Saksham Jain. So Saksham sir, since we all know that you've spent a lot of time abroad, so abroad के healthcare के standards में और India के healthcare के standards में क्या difference है? We would want to know. I stayed in Germany for around a year and a half. तो वहाँ पे जो healthcare का जो delivery system है, that is not very good. तो आई बिलीव कि इंडिया का जो केयर है या फिर जो एक आम जो पेशेंट की जो संभाल है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है. तो जैसे सपोज आई हैव अ लाइव एग्जांपल फॉर दिस. सो माय फ्रेंड हैड अ बैक एक इन जर्मनी. सो वी वेंट टू अ लोकल हॉस्पिटल. उसके अंदर फिर उन्होंने बोला कि द डॉक्टर विल नॉट सी यू ओपीडी के अंदर. ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू वेट फॉर 3 months. एंड फिर उसके बाद दे सेड कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एमरजेंसी में चले जाओ. सो वी वेंट टू द एमरजेंसी. एंड वहाँ पे द नर्स हु वाज देयर, सो शी सेड यू गेट अ रिटन फ्रॉम योर गली का डॉक्टर, फ्रॉम द जीपी, कि आपको ये प्रॉब्लम है और जीपी हैंडल नहीं कर सकता है. तो उसके बाद हम लोग उसको हम लोग एड्रेस करेंगे उस ट्रीटमेंट को. ठीक है, फिर उसके बाद देन वी समहाउ कॉल्ड अप द इंश्योरेंस कंपनी कि दे आर नॉट ट्रीटिंग अस एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद दे एक्चुअली गॉट एन अल्ट्रासाउंड डन. ठीक है, कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. और फिर एंड में माई फ्रेंड वॉज एक्चुअली डायग्नोज विद किडनी स्टोन्स इन इंडिया. तो वहाँ पे उन्होंने उसको पेन किलर दे के घर भेज दिया. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ केयर दैट जो वहाँ पे फॉरेन के अंदर मतलब लोगों की है. तो जो अब्रॉड का हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर जो एक पेशेंट केयर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. पेशेंट को वेटिंग टाइम जो पेशेंट का है टू गेट देयर ट्रीटमेंट डन इज़ वेरी लॉन्ग. मतलब पेशेंट को 2 महीने बाद 3 महीने बाद तब जाके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है. फिर उसके बाद द पेशेंट इज़ नॉट श्योर कि मेरा इलाज होगा भी या नहीं. मेरा एक फ्रेंड था, सो ही वाज रनिंग इन द कॉरिडोर. तो वो कॉरिडोर में स्लिप कर गया स्टेयर्स पे. तो स्लिप किया तो इट वाज, अगर इंडिया होता तो एक नॉर्मल फ्रैक्चर था जिसको एक्सरे करके एक प्लास्टर लग जाता, ट्रीट हो जाता. तो वहाँ पे जर्मनी में जो हुआ उसके साथ वो ये था कि उन्होंने उसकी रॉड डाल दी, स्ट्रेट अवे उसको रॉड डाल दी रादर देन अ नॉर्मल फ्रैक्चर जो एक नॉर्मल प्लास्टर लगता उसको. तो मतलब वो एक गलत ट्रीटमेंट अप्रोच है. मतलब डॉक्टर जो यूनिवर्सिटी वाले थे वो घबरा गए कि हमारे ऊपर कुछ ना आ जाए. और फिर उसके बाद जो डॉक्टर था उसने भी एक हेस्टी डिसीजन लिया. तो ये वाली आई थिंक दिस वाज अ मेडिकल नेग्लिजेंस जो कि बहुत ईजिली एक माइनर प्रोसीजर से सॉल्व हो सकती थी, जिसके लिए इतना मेजर एक प्रोसेस किया उन्होंने. और ही इज़ नॉट एबल टू, वो अपनी जो आर्म है उसको फुली वो ट्विस्ट भी नहीं कर सकता है आज, क्योंकि वो रॉड की एक लिमिटेशन होती है मूवमेंट पे. तो ये सब इंस्टेंसेस मतलब मेरे को लगता है कि जो कि हेल्थ केयर जो फॉरेन का है दैट इज़ नॉट गुड. दिस इज़ वाई मेडिकल टूरिज्म इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स हैं दे आर मोर इफेक्टिव, दे आर लेस कॉस्टलियर एंड द रिजल्ट्स आर बेटर. सो जैसे कि आपने बोला कि वहाँ पे जो पेशेंट केयर है उसका लेवल इतना अच्छा नहीं है. देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द लेवल ऑफ पेशेंट केयर अब्रॉड एंड इन इंडिया. एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ पेशेंट केयर इवॉल्विंग एंड हाउ इज इट डेवलपिंग इन जैन हॉस्पिटल? सो जैन हॉस्पिटल की अगर मैं आपको एक आइडियोलॉजी बताऊँ तो वो ये है कि पेशेंट केयर इज़ आर प्रायोरिटी. तो more than any other hospital that we have seen, so we've basically what we've done is we've tied up with consultants from all across India जो कि हमें हर स्टेप पे गाइड करते हैं कि अब पेशेंट केयर को आप कैसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो. तो पेशेंट केयर देखो, अब फिजिकली पेशेंट केयर एक लेवल तक की हो सकती है कि नर्स उसका 3 बार बीपी चेक कर रही है पेशेंट का, 2 बार उसकी लैब रिपोर्ट्स हो रही हैं दिन में. तो हमने बेसिकली इसके अंदर एक एज क्रिएट किया टेक्नोलॉजी को लाके. सो टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया टेली आईसीयू. उसके अंदर 24 आवर्स मॉनिटरिंग पेशेंट की चल रही है. कंसल्टेंट्स बैठे हैं, रात को पेशेंट को 2 बजे प्रॉब्लम होती है, कोई वाइटल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो इंस्टेंट हम लोग उसको एड्रेस करते हैं इंस्टेंटली. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई हैव फॉर पेशेंट केयर. तो पेशेंट बेसिकली जब अंदर आता है हमारे हॉस्पिटल के और फिर वो रिसेप्शन पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, सो ही और शी इंस्टेंटली गेट्स अ मैसेज, अ वेलकम मैसेज आई वुड से, कि आपका आईपीडी नंबर इतना है एंड यू आर वेलकम्ड इन जैन हॉस्पिटल एंड वी विश यू फॉर अ स्पीडी रिकवरी.
और फिर उसके बाद राइट फ्रॉम द एडमिशन टू लैब टेस्टिंग, लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं दैट आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। फिर उसके बाद पेशेंट एडमिशन अगर हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद ही गेट्स अनदर मैसेज कि आपका बेड नंबर इतना है। द मैसेज गोज टू द अटेंडेंट एज वेल, द अटेंडेंट गेट्स अ पेशेंट पास। फिर उसके बाद जो रेगुलर डायग्नोसिस है फिर वो चलता रहता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का। फिर ट्रीटमेंट के अंदर वी हैव डेवलप्ड वेरियस क्वालिटी चेक्स, ठीक है, कि पेशेंट को कभी भी अनअटेंडेड ना फील हो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पेशेंट केयर दैट वी आर फोकसिंग ऑन। सो एक मैं वर्ड यूज़ करूँगा, होलिस्टिक केयर, दैट इज़ बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो एक मेंटल केयर जो है पेशेंट की वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइक दे से अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो एक पहले हम लोग माइंड पे फोकस करते हैं एक पेशेंट के, कि उसको जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, और उसको हॉस्पिटल को बेसिकली हमें एक सैड जगह को छोड़ के हम लोग एक उसको एक हीलिंग एरिया, हम उसको एक टर्म यूज़ करते हैं। तो यही वाला जो एक सेम एक अप्रोच है एक पेशेंट को लेके, वो हम लोग इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हर एक स्टाफ मेंबर के अंदर, हर एक डॉक्टर के अंदर, so we try to instigate this value of patient care into every stakeholder that we have. सर जैसे कि आपने बात किया कि जैसे ही एक पेशेंट की एडमिशन होती है हॉस्पिटल में, तो उस पेशेंट को एक मैसेज आता है दैट यू नो दैट यू आर मोस्ट वेलकम टू द हॉस्पिटल एंड वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी। सो दिस इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड वे, एक पर्सनलाइज्ड टच मिलता है पेशेंट को और उससे बहुत वेलकम फील होता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वंडरफुल दैट जैन हॉस्पिटल इज़ डूइंग फॉर ऑल इट्स पेशेंट्स। एक मिथ है सक्षम सर इस चीज़ को लेकर कि ओनली द रिच कैन अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? तो ये वाली जो एक सेइंग है, मतलब सेइंग भी नहीं बोलूँगा, एक नोशन थी, ये बहुत पहले हुआ करती थी। तो आजकल तो मतलब इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, मतलब एवरी पर्सन अराउंड 70% ऑफ द इंडिया इज़ कवर्ड अंडर अ प्राइवेट और अ पब्लिक इंश्योरेंस। राइट। तो सबके पास इंश्योरेंस कार्ड्स हैं, जिनके पास नहीं थे उनके पास गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए हैं। तो अब जो है एक ट्रीटमेंट करवाना एक पैसे से भी बढ़ के हो चुका है, मतलब कि द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ अ सेकेंडरी फैक्टर, द केयर एंड द ट्रीटमेंट टाइप इज़ द प्राइमरी फैक्टर दैट आई फील। तो इसके अंदर जैसे हम लोग इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को अपने पैनल पे लाके। तो हम लोग जब भी पेशेंट आता है, हम सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं कि आपके पास कार्ड कौन सा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी ये समझते हैं कि एक फाइनेंशियल बर्डन अगर पेशेंट को रहेगा तब भी उसकी रिकवरी रेट्स पे एक इफ़ेक्ट आता है। चाहे पेशेंट वो बोल के ना बता पाए, बट वो हमें पता है, बिकॉज वी हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। तो वो एक कहीं ना कहीं पेशेंट फील करता है। तो हम लोग की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दें और इंश्योरेंस कंपनीज़ के टाई अप के साथ दें, ठीक है। तो जो एक अप्रोच है हमारी वो उसी टाइप में ही बदल गई है। तो ये जो सेइंग है कि ओनली द रिच कैन अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये सब, ये आजकल मतलब आई डोंट थिंक दिस वर्क्स। और अगर मे बी करती भी हो तो आई वुड सजेस्ट द हॉस्पिटल्स ऑल्सो कि आप इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप्स करो, ताकि पेशेंट को एक कंफर्ट मिल सके। हेल्थ केयर को लोग एक बिजनेस से बढ़ के भी हो सकता है देखें, ठीक है, कि हम लोग एक नोबल प्रोफेशन में हैं, कि हम लोग किसी को ठीक कर रहे हैं, एक उसकी प्रॉब्लम को दूर लेके जा रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, सो दैट ही और शी कैन लिव एक्चुअली हैप्पीली। तो इसके अंदर जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है कि हम लोग स्टाफ को सिखाते हैं कि आपको हर हफ्ते, मतलब वी हैव अरेंज सर्टन क्लासेस फॉर आवर स्टाफ, कि आपको नई नई बीमारियां जैसे जैसे दुनिया में आ रही हैं, सो हाउ कैन यू एक्चुअली टैकल देम। तो एक एमरजेंसी रेडी स्टाफ है हमारा, कि कोई भी प्रॉब्लम आती है सो दे डू नॉट पैनिक। तो उनको पता है कि रिएक्ट कैसे करना है, क्या उसको फर्स्ट एड देना है, कोई क्या CPR देना है, और कैसे कैसे पेशेंट को बेसिकली हमें एक विश्वास देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बारी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, हाउ इज़ इट टू बी डन मेडिकली। तो इसके लिए हम लोग उनके लाइव सेशंस विद डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, मतलब हम लोग स्पेशलिस्ट को लेके आते हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, देयर आर लाइव सेशंस, उनको ट्रेनिंग्स के लिए भेजा भी जाता है दिल्ली, बॉम्बे।
तो हम लोग ये सब कर रहे हैं ताकि जो स्टाफ है वो एक प्रोएक्टिव टीम हम लोग एक मेडिकल प्रोएक्टिव टीम बना रहे हैं। आर्को हेल्थ केयर के अंदर हम लोग एक एंड टू एंड पेशेंट केयर जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के साथ मिक्स करके हम लोग एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक मार्केट के अंदर। Sir, I feel Arco Healthcare, it's a great initiative to serve patients and to serve all those who are in need of good healthcare facilities in different parts of the country. So thank you so much, Saksham sir. It was wonderful interacting with you. सेम ईयर। So इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। और ऐसे मज़ेदार सेशंस के लिए stay tuned and keep watching Health Humsafar. This is your host Neha Singh, officially signing off.